गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसएससी अकबरपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं। जैव प्रक्रम में बेसिकली आपको पता होगा कि हर सजीव को, जो भी सजीव है, उन सजीवों को जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो क्रियाएं रुक जाए तो उस सजीव का जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सारी मूलभूत आवश्यकताओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और इन जैव प्रक्रम में आपको पता होना चाहिए टोटल 4 टॉपिक्स आते हैं। पहला आपको पोषण है। दूसरा श्वसन होता है। तीसरा परिवहन होता है और चौथा उत्सर्जन होता है। ये किसी भी सजीव के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये चारों चीजें जो हैं वो हर सजीव में के अंदर होना कंपलसरी है। अब जैसे पोषण क्या हुआ, हम अभी बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम इस पोषण के ऊपर पूरा चर्चा करने वाले हैं कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, जो भी 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। तो इससे क्वेश्चन एक आता है 10th बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसका वर्णन कीजिए। तो जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो पोषण एक हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसे हम कह सकते हैं कि पोषण जो है वो सजीव के लिए एक जैव प्रक्रम है। और यह वैसी प्रक्रिया है जिसमें वही लिखा है डेफिनेशन कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि एक स्टेप में पूरा ना होकर के कई चरणों में पूरा होता है। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन पहले बड़े बड़े आकार से छोटे छोटे आकार में टूटता है। उन छोटे छोटे आकार में टूटने के बाद फिर शरीर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो और भी महीन महीन टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। अब जब पोषण की क्रिया होती है तो उस पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है और अपना भोजन ग्रहण करके उसके शरीर में जो कोई भी टूट फूट होता है उस टूट फूट की मरम्मत करता है। अब जब हम बात किए पोषण, तो वही हम उसका डेफिनेशन लिखे, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करके पहले वो अपना भोजन ग्रहण करेगा और उसके बाद अपने शरीर में टूट फूट की मरम्मत करेगा, अर्थात जो भी उसकी नीड है उस नीड को, उस जरूरत को पूरा करेगा। हम वही बोले कि उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण में बेसिकली हमारे शरीर को 6 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्व? 6 प्रकार के। और वो 6 कौन कौन है, तो इसको आप एक शब्द से याद रख सकते हैं और वो शब्द है प्रोचिका खबीज। जब हम प्रोचिका खबीज बोले तो इस 6 शब्द है, एक है प्रो, एक है ची, एक है क, ख, बी और ज। ये 6 शब्द से आप रखेंगे हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व। प्रो से हुआ प्रोटीन, ची से होता है चिकनाई, और उस चिकनाई को हम वसा के नाम से भी जानते हैं, तेल के नाम से जानते हैं, तो वसा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क से होता है कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है, तो ये है। ख से होता है खनिज लवण, बी से हुआ विटामिन और ज से हुआ जल। जो भी ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं, इन सब का कार्य अलग अलग है। ये हुआ। हम पोषण के जब वर्गीकरण की बात किए तो पोषण जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पोषण होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। हमारे शरीर में पोषण जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। किसी जीवों में स्वपोषण होता है और किसी जीवों में परपोषण होता है। स्वपोषण और परपोषण की बात किए तो आप एक शब्द में समझ के रखिए कि स्व का मतलब होता है स्वयं अर्थात खुद, अपने आप। जब मैं बात करूं स्वपोषण की, तो स्वपोषण हम उसे कहेंगे जिसमें सजीव क्या है कि अपना भोजन अपने खुद बनाएगा और अपने शरीर में जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए उसकी पूर्ति करेगा। जैसे वो किसी दूसरे सजीवों पर आश्रित नहीं रहेगा। एक पल के लिए एग्जांपल माने
कि आपको पता होगा कि जो भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे करते हैं एक क्रिया, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और वो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। और जब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसको स्वयं बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए उसको जो आवश्यकता होती है वो कंपलसरी चीजें जो है वो होता है सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण। और ये सारी क्रियाएं जो होता है वो पर्णहरित की मौजूदगी में पूरा होता है, जिस पूरी घटना को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाए, उसी को हम कहते हैं स्वपोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषण। तो स्वपोषण के बारे में आप याद रखिएगा कि सर पोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव अपने लिए भोजन स्वयं बनाता है, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहेगा, उसे हम कौन सा पोषण कहेंगे? तो स्वपोषण कहेंगे। लेकिन उसी तरह से जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, तो इसके अंदर एक आप याद रखिएगा कि सर स्वपोषण में जो आते हैं वो हरे पेड़ पौधे आते हैं। क्या आएंगे? हरे पेड़ पौधे आएंगे। हरे पेड़ पौधे कहने का अर्थ हुआ कि सर जो पेड़ पौधे हरे होते हैं केवल वही स्वपोषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर जब मैं बोलूं परपोषण, तो परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीवों पर आश्रित रहता है, दूसरे सजीव पर निर्भर रहेगा। जैसे हम मानव हैं, मानव जाति की बात करें तो हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। हमें अनाज की आवश्यकता होती है और अनाज हम कहां से लेते हैं? तो किसी ना किसी पेड़ पौधे से लेके आते हैं। या फिर कुछ मांसाहारी भी जीव होते हैं जो कि दूसरे सजीवों पर आश्रित हैं, तो वो जो है हम वो सारे जो भी जीव दूसरे सजीवों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण की उस विधि को हम परपोषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो पेड़ पौधों को छोड़ करके सब कुछ, मानव, जानवर, पक्षी, ये सब कुछ जो है, कीड़े मकोड़े, ये सब कुछ परपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो परपोषण जो है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए किसी ना किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। और परपोषण भी जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। उसी में पहला है मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। परपोषण का 3 प्रकार, एक हुआ मृत जीवी पोषण, एक हुआ परजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। इस पूरे टॉपिक्स का आपको हैंड रिटेन नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। आप उस टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के मदद से जाकर के आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं मृत जीवी पोषण का, तो सर परपोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर आश्रित रहेगा। किसके ऊपर? तो कहेंगे सर जिसमें कोई भी सजीव जो है वो मृत जीवों पर आश्रित रहता है, उसी को हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। जैसे आप मशरूम का नाम सुने होंगे। मशरूम जो है वो कहीं भी खेत खलिहानों में उपजता है, तो उसे जब आप देखेंगे तो वो जो है मशरूम जो है उसके अंदर मृत जीवी पोषण होता है। मशरूम जो है वो कवक प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कवक के अंदर पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर कवक के अंदर मृत जीवी पोषण होता है। इसी प्रकार ईस्ट के अंदर भी कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप कहेंगे मृत जीवी पोषण होता है। मैं बात करूं परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण वह पोषण की वह विधि है जिसमें कोई एक सजीव किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहकर उसके शरीर से ही भोजन को ग्रहण करेगा। जैसे हमारे शरीर में जू, हालांकि हमारे शरीर में नहीं है, लेकिन जू, खटमल, ये सब जो है, जू अगर हमारे बालों में रहता है तो जू क्या करता है? हमारे शरीर से ही वो अपना भोजन ग्रहण करता है। खटमल हमारे शरीर से ही वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो वो सब जो है वो परजीवी पोषण के वाली श्रेणी में आते हैं। तो इसके एग्जांपल में आप याद रखेंगे, जू हो सकते हैं, खटमल हो सकते हैं। पौधों में भी एक पौधा है अमरबेल। क्या नाम है सर? अमरबेल।
मैं अमरबेल की जब बात करूं तो अमरबेल वैसा पौधा होता है जो लत के आकार में होता है, एक क्लाइंब है, एक लत्ती वाला पौधा है, जो जिस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, जिस पौधे के ऊपर चढ़ जाएगा, उसी पौधे से उसका भोजन छीन के वो ग्रहण कर लेता है। तो ये भी परजीवी पोषण में आता है। एक श्रेणी है प्राणी संपोषण। जब प्राणी संपोषण की बात करें तो इसमें डायरेक्टली एक सजीव दूसरे सजीव के पर निर्भर करेगा, दूसरे सजीव पर आश्रित रहेगा। जैसे वो किसी दूसरे सजीव को मार के खा सकता है या फिर उसे खा सकता है डायरेक्टली। जैसे मैं बात करूं बकरी, तो बकरी जो है, कहेंगे सर बकरी घास खाती है, तो बकरी भी सजीव है और वो दूसरे सजीव घास को खा रही है। मैं बात किया शेर का, तो सर लायन जो है, लायन भी किसी ना किसी अन्य सजीव को खाता है, तो लायन भी उसी के अंतर्गत आया। हम बात किए मानव का, तो मानव जो है, हम लोग मनुष्य जो है, वो मनुष्य होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, तो सर हरी सब्जियों को खाते हैं। सब्जी भी एक सजीव है। मैं अनाज की बात करूं, अनाज भी एक सजीव है। तो हम लोग जो है वो प्राणी संपोषण के श्रेणी में आते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में। और अगले टॉपिक में जब आएंगे तो हम इसी जैव प्रक्रम के, आज पोषण की बात किए हैं, अगले अध्याय में, अगले वीडियो में आपको इसी चैप्टर के अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।